होल्ड करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभदायक होगा। प्राणों का संचार होगी, नाड़ियाँ हमारी खुलेंगी। 72,000 नाड़ियों को खोलने के लिए छोटे छोटे आसन बताए गए। सामान्य हो जाइए। अब इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे, दाहिने पैर से करें। श्वास को भरते हुए दाहिने पैर को 6 इंच ऊपर उठाइए। बिल्कुल थोड़ा सा उठाना है, 6 इंच मतलब बिल्कुल एक हथेली के बराबर। एक हथेली से थोड़ा ज़्यादा, बस ज़्यादा नहीं उठाना है, थोड़ा सा उठाना है। होल्ड करेंगे धीरे से। असहजता महसूस होने पर सामान्य हो जाए। फिर से करेंगे। लंबी गहरी श्वास को भरिए। धीरे धीरे 6 इंच पैर को ऊपर उठाइए। होल्ड करेंगे। धीरे धीरे पैरों को जमीन से लगाएंगे। एक बार और लास्ट करेंगे। आराम से धीरे धीरे पैरों को 6 इंच ऊपर उठाइए। श्वास को भरते हुए कंपन को अनुभव कीजिए। पैरों में हो रहे कंपन को अनुभव कीजिए। जिस तरह से अपना धड़कन चलती है ना, उसी तरह से हो सकता है चल रहा हो, उसको अनुभव कीजिए कंपन को। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सामान्य हो जाइए। अब बाएं पैर पर फिर अपने ध्यान को लाइए और इस बार थोड़ा सा ऊपर और उठाना। 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। लंबी गहरी श्वास भरिए। 45 डिग्री ऊपर उठाइए पैर को। घुटने मुड़ने ना पाए। जो पैर नीचे है वो भी घुटने सीधे हों। जिस पैर को ऊपर उठा रहे हैं वह पैर भी सीधे हों। पैरों में हो रहे कंपन को अनुभव कीजिए। सहारे के लिए जमीन की तरफ हथेली को प्रेस करके सहारा ले सकते हैं। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। सामान्य हो जाइए। फिर से एक बार उठाएंगे। लंबी गहरी सांस भरिए। धीरे धीरे पैर को उठाइए। 45 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7। सामान्य हो जाए। अंतिम बार करेंगे। 45 डिग्री बायां पैर को श्वास लंबी गहरी भरते हुए उठाइए। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स। नॉर्मल हो जाए। इसी क्रिया को अब दूसरे पैर से करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरते हुए दाहिने पैर को 45 डिग्री उठाएंगे। आराम से उठाइए, धीरे धीरे उठाइए। अनुभव कीजिए कि हम अपने पैर को उठा रहे हैं, क्योंकि हम सभी शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर हमारे इंस्ट्रूमेंट है, इसे ठीक करना है ना हमें। धीरे धीरे दाहिने पैर को उठाइए। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सामान्य हो जाए। रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरिए। दाहिने पैर को 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स हो जाए। अब दोनों पैर को मिला लीजिए आपस में। दोनों पंजों को मिलाइए। अब दोनों पंजों को साथ में उठाना है। पहले 6 इंच उठाएंगे, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री ले जाएंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए। दोनों पैर के पंजे को आपस में मिला लीजिए। धीरे धीरे जितना हो पा रहा हो 6 इंच उठाने का प्रयास कीजिए। उठाइए। दोनों पंजों को मिला लीजिए। 1। होल्ड कीजिए। 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास को भरिए। धीरे धीरे पैर को 6 इंच ऊपर उठाइए। पैरों में जो भी खिंचाव हो रही है ना, सबको अनुभव करने का प्रयास करें। कंपन को अनुभव कीजिए। अच्छे तरीके से करेंगे तो कंपन होगा ही अपना। धीरे धीरे होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स हो जाए।
45 डिग्री ले जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरिए। 45 डिग्री दोनों पैरों के पंजे को मिला करके उठाएंगे। घुटने मुड़ने ना पाए, विशेष ध्यान रखें। 1, होल्ड कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, रिलैक्स हो जाए। लंबी गहरी सांस भरिए। श्वासों के साथ करेंगे तो हम थकेंगे भी नहीं और उबेंगे भी नहीं योग से, इसलिए बीच बीच में रिलैक्स करा रहे हैं ना, लंबी लंबी सांस भरवा रहे हैं। एक बार और कीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए अंदर, 45 डिग्री उठाइए, होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रिलैक्स हो जाएं। अब 90 डिग्री बनाना है इसे। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। लंबी गहरी सांस भरिए। धीरे धीरे 90 डिग्री बनाइए। दोनों पैर के पंजे आकाश की तरफ पूरे सीधा रखें। दोनों घुटनों को सीधा रखें। सहारे के लिए अपने हाथों को अपने हिप से लगा सकते हैं या घुटनों को पकड़ सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेके ऊपर उठाएंगे। सांस की गति सामान्य रहेगी। जब तक होल्ड कर सके होल्ड करें। सहारे के लिए हिप से अपने हाथों को लगा सकते हैं या अपने घुटनों को पकड़ सकते हैं। घुटने मोड़े नहीं, विशेष ध्यान रखें। जब तक होल्ड कर सके होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, रिलैक्स। सामान्य हो जाए। लंबी गहरी सांस को अंदर भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। फिर से एक बार करेंगे। लंबी गहरी सांस को अंदर भरें, 90 डिग्री बनाएं। दोनों पैर के पंजे आकाश की तरफ उठी हुई। सहारे के लिए हिप से या घुटने से लगा सकते हैं हाथों को। घुटने मुड़े नहीं। होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स हो जाए। जब वापस करें ना तो आराम आराम से पैरों को वापस ले जाए। कहीं भी जोर जबरदस्ती हड़बड़ा करके नहीं करना है, बिल्कुल आराम से करेंगे। एक एक श्वास की गति को अनुभव करते हुए, नस नाड़ियों को अनुभव करते हुए करेंगे। अंतिम बार चलिए करते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस भर लीजिए, छोड़ लीजिए, भर लीजिए, छोड़ लीजिए। लंबी लंबी सांस भरिए, छोड़िए। चलिए, लंबी सांस भरिए अंदर। धीरे धीरे पैरों को उठाइए। धीरे धीरे उठाना है, आराम से। 90 डिग्री बनाइए। गर्दन को नहीं उठाना है, गर्दन को नीचे रखना है। आंखों को बंद ही रखें, ज़्यादा बेहतर हो। पैर के पंजे ऊपर की तरफ सहारे के लिए सपोर्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, रिलैक्स हो जाए। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पैर को वापस लाएं। आनंद के साथ करें, कहीं जाना नहीं है। आनंद के साथ लंबी लंबी सांस को भरिए, छोड़िए। हाथों की हथेली को बगल में आकाश की तरफ फैला लें। पैरों के पंजे में थोड़ा दूरी बना लें। रिलैक्स। लंबी लंबी सांस भरिए, छोड़िए। लंबी लंबी सांस भरिए, छोड़िए। श्वासों की माला में सिमरू में हरि का नाम। श्वास की एक एक क्षण हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए श्वास की गति को जितना लयबद्ध क्रमबद्ध रूप से हम लोग करेंगे, हमारे अंदर प्राण तत्वों की वृद्धि उतनी ही अधिक होती हुई चली जाएगी। अब अपने बाएं पैर पर फिर लाइए। पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, बाएं पैर को। उसे सर्कल बनाना है, गोल गोल घुमाइए उसको। गोल गोल जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं सर्कल को बनाइए। घुटने मुड़ने ना पाए, दूसरे घुटने भी सीधा रखने का प्रयास करें। आराम आराम से सर्कल बनाने का प्रयास करें। जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाइए। और कमर के पास खिंचाव अनुभव कीजिए। कमर में जिनको दर्द है ना, वो इसे आराम आराम से करें और कमर के पास हो रहे खिंचाव को अनुभव कीजिए।
इसे करने के बाद ही कुछ न कुछ आराम आपको ज़रूर मिलेंगे कमर में। 3 बार घड़ी की दिशा में करेंगे, 3 बार विपरीत दिशा में। बिल्कुल आराम आराम से करें, आराम आराम से करें। आराम से करेंगे तो थकेंगे नहीं। धीरे धीरे यदि हम चलते हैं तो हमारे श्वासों की गति सामान्य रहती है और हम थकते कम हैं। यदि दौड़ करके कहीं जाते हैं तो हमारी श्वास भी गर्म हो जाती है और हम थक भी जाते हैं। इसलिए क्रियाओं को बिल्कुल आराम आराम से करें, श्वासों को सामान्य करते हुए करें। 3 बार हो गई हो घड़ी की दिशा में तो 3 बार विपरीत दिशा में कर लेंगे और खिंचाव अनुभव करें। केवल क्रिया प्रधान नहीं है, बल्कि क्रिया के पीछे में भाव भी हमारा होना चाहिए। जिनका हो गया हो बाएं पैर से, वो दाहिने पैर से कर लेंगे। दाहिने पैर से जितने बड़े सर्कल हो सकते हैं ना, उतने बड़े सर्कल बनाने का प्रयास करें और थोड़ा सा तनाव, खिंचाव घुटने के पास और कमर के पास देने का प्रयास करें। लंबे लंबे श्वास नासिका से लेते रहेंगे, मुख से श्वास नहीं लेंगे। नासिका भगवान ने बनाई है श्वास लेने के लिए, इसलिए नासिका में जो रोम छिद्र होते हैं ना, उनसे छन्नी होकर के प्राणवायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। मुख से हम सभी श्वास लेंगे तो डस्ट पार्टिकल भी चले जाएंगे हमारे शरीर में, इसलिए नासिका से श्वास लेंगे। अब हो गई हो दोनों पैर से तो दोनों पैरों को सामने ले लीजिए, दोनों पंजों को मिला लीजिए आपस में। लंबे लंबे श्वास एक बार ले लीजिए और दोनों पंजों को मिला करके सर्कल बनाएंगे। धीरे से दोनों पंजों को उठाइए, बिल्कुल आराम से बड़ी सर्कल बनाने का प्रयास करें। आराम आराम से, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता, क्योंकि हम सभी अच्छा काम कर रहे हैं। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, हमारे चित्त वृत्तियों के निरोध का एकमात्र यदि कोई उपाय है तो वह है योग। यदि योग हमारे जीवन में आ जाए, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं योग का अर्थ है अपने जीवन में आदर्शवादिता का समावेश, अपने जीवन में अनुशासन का समावेश, अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाने का नाम ही योग है। बिल्कुल आराम आराम से कीजिए। 3 बार घड़ी की दिशा में, 3 बार विपरीत दिशा में करेंगे। दोनों पैरों को मिलाकर के करने से ज्यादा खिंचाव अनुभव हो रहा होगा, उसका अनुभव होने दीजिए। इसे बनाया इसलिए गया है कि वो खिंचाव हो वहां पर, इसलिए भागे नहीं। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब पत्थर या पानी बन सकते हैं तो ये तो हमारा शरीर ही है, पत्थर से ज्यादा मजबूत है नहीं। जैसा हम सभी चाहें से ढालने के लिए वैसा हम सब ढाल सकते हैं। जिनका हो गया हो वह दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे, दोनों पंजों में थोड़ा सा गैप, हाथ की हथेली आकाश की तरफ। श्वासों की गति के साथ लंबी लंबी श्वास अंदर भरिए, श्वासों को छोड़िए। हमारे जो फेफड़े हैं उसे यदि वास्तव में फैलाया जाए तो फुटबॉल ग्राउंड के बराबर उसकी आकार है, लेकिन हम सभी इतनी धीमी धीमी श्वास लेते हैं कि उसमें सभी छिद्रों में प्राणवायु पहुंच भी नहीं पाती। इसलिए यौगिक ब्रीदिंग के माध्यम से लंबे लंबे श्वास को लेते हुए प्रत्येक रोमकूप में, प्रत्येक छिद्र में, क्योंकि हमारे जो फेफड़े हैं जहाँ से हमारी प्राणवायु छनती है वह मधुमक्खी के छत्ते की आकार की है। वैसे छोटे छोटे छिद्र हैं उसमें, उन सभी छिद्रों में प्राणवायु न पहुंचने के कारण ही हार्ट से संबंधित सभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि लंबे लंबे श्वास लेंगे तो हमारे मैक्सिमम पार्ट्स में प्राणवायु का संचार होगा। एक बार और लंबी गहरी श्वास को अंदर भरिए, जितना भर सकते हैं भरिए। फ्री का श्वास है, जब तक टैक्स भगवान नहीं ले रहे हैं तब तक ले लें जितना ले सकते हैं। और यह गांव जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने जन्म लिया, तपस्याएं करी, ऐसे दिव्य वातावरण की प्राणवायु का एक अलग ही महत्व है। चारों तरफ हरियाली, सूर्य की रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट, प्रदूषण रहित वातावरण,
ऐसे प्राणवायु को धारण करना भी अपने आप में हीरे से भी कीमती है। हीरा तो हम सूरत चले जाएं तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग कीमत के हीरे मिल सकते हैं, लेकिन प्राणवायु के लिए हमें गांव की ओर ही लौटना पड़ेगा। इसलिए एक बार लंबी सांस को भरिए और आराम से बाएं करवट होकर के पेट के बल लेट जाएंगे। बाएं करवट होकर के पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल से भी लेट जाएं, आंखें बंद रखें। आनंद लीजिए। जीवन का अर्थ है आनंद। चिंताओं में, तनाव में, अवसाद में जीवन को गंवाना परमात्मा की बनाई हुई इस दिव्य कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। 84 लाख योनियों में जो पुण्य हमने किए हैं उसी का यह परिणाम है कि हम सभी मनुष्य योनि में आज भ्रमण कर रहे हैं। मनुष्य योनियां भी तो कई हैं, जो भिखारी है वो भी मनुष्य योनि में ही है। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि हमारा शरीर सही है, हमारे हाथ पैर सही है, हम सभी योग करने के लायक हैं। वैसे पुण्य भूमि में हमारे संस्कार उदय हुए कि ऐसे अवतारी सप्ताह की भूमि में बैठ कर के योग करने का अवसर प्राप्त हुआ है, स्वास्थ्य की साधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। नहीं तो कई सारे लोग रजिस्ट्रेशन कराए थे, उनमें से आप ही हम सबके साथ जुड़ पाए। अवतारी सप्ताह की जन्मभूमि पर आप सभी प्राणवायु को ले पाने में अपने आप को सक्षम बना पाए। ये सभी हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार ही हैं कि हम सभी तीर्थ क्षेत्र में कुछ दिन बिता करके अपने अपने पुण्य को और भी बढ़ाने का सौभाग्य पा रहे हैं। सोएंगे कोई नहीं, जागरूकता बनाए रखेंगे, सक्रियता बनाए रखेंगे शरीर में। अब धीरे से मकरासन में आएंगे। दोनों हाथ की हथेली को एक दूसरे पर रखेंगे और अपने ठुड्डी को इसके ऊपर रखिए पहले, फिर धीरे धीरे स्टेप कराएंगे मकरासन के 3 स्टेप। दोनों हाथ की हथेली को एक दूसरे पर रखिए और पीछे दोनों पंजों को आपस में मिला लीजिए। मिलाइए दोनों पैरों के पंजे को। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी हो गई है। लगाइए, रिलैक्स कीजिए। लंबी लंबी श्वास को अंदर भरते रहे। श्वास ही जीवन है। प्रत्येक श्वास अपना गिनती के साथ दिया हुआ है। एक एक श्वास को हम लोग जो छोड़ रहे हैं, हम सभी मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्येक श्वास मृत्यु की ओर हमें धकेल रहा है। दोनों पंजों को पीछे मिलाए रखेंगे। अब धीरे से दोनों हाथों की हथेली को गाल पर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे जब देख लीजिए एक बार, हाथ खोल के ऐसे लगाएंगे। दोनों हाथों को यहाँ मिला करके ऐसे इस पर रखेंगे। ऐसे नहीं बैठेंगे जैसे हम लोग बैठते हैं ना, चिंता में क्या होगा, ऐसे नहीं बैठना। बिल्कुल ऐसे प्रसन्नता के साथ दोनों को ऐसे मिला करके इसमें अपने ठुड्डी को रखिए। पीछे दोनों पंजों को फैला लीजिए। मगरमच्छ देखे हैं सब? चिड़ियाघर में देखे होंगे। इसको बोलते हैं मकरासन। मगरमच्छ ऐसे रहता है ना, आंख बंद करके बैठा रहता है, पता ही नहीं चलता है कि सो रहा है कि जग रहा है। और जैसे ही शिकार आता है सामने, बस तुरंत झपटे मार करके ले लेता है ना। हमें नहीं करना है ऐसा काम, वो तो मांसाहारी है तो करता है वो। लंबे लंबे श्वास को भरिए। अब दोनों हाथों को ऐसे मिलाइए आपस में और रीढ़ के पास देखिए कुछ तनाव महसूस हो रहा हो। अभी जैसे जैसे हम लोग पोस्चर चेंज करेंगे ना, वैसे वैसे अपने रीढ़ के हड्डी के पास में
कुछ कुछ अलग तनाव महसूस होगी। इसको सीधा रखेंगे, फिर से धीरे से फैलाइए इसको थोड़ा। अब पीछे की तरफ लीजिए, इसको पीछे की तरफ लीजिए।